सबको इक्वल रखो ना, हर धर्म को इक्वल रखो। कोई ऊपर क्यों है, कोई नीचे क्यों है? किसी के पास प्रॉपर्टी की राइट है, किसी के पास नहीं है। किसी के पास डिवोर्स का राइट है, किसी के पास नहीं है। तो शिया लॉ के हिसाब से क्यों नहीं चल रहे हैं? अगर इन्होंने फैमिली लॉ में मजे ले रखे, 4 शादियां कर सकते हैं, तो इन पे आईपीसी भी अप्लाई नहीं होना चाहिए। इन्होंने क्यों कर रखा है? शिया लॉ से चले, चोरी करते हाथ काटने चाहिए, रेप करते इनका काटना चाहिए। क्यों चल रहे हैं फिर ये वहाँ आईपीसी से? जहाँ मजे की बात आती है वहाँ सिविल लॉ पूरा आनंद ले रहे हैं, पर जहाँ क्रिमिनल की बात आ रही है वहाँ आईपीसी क्यों चल रही है इन पे? तो लागू होना चाहिए 100%, क्योंकि अगर हम एक सबसे ज़्यादा फायदा किसको होगा? फायदा सबको होगा। ये चुनावी मुद्दा तो नहीं है कि चुनाव से पहले 2024 के इलेक्शन से पहले फिर यूसीसी को लाया जा रहा है, इसके पहले 2018 में मुद्दा। अगर ये देश में इस समय यूनिफॉर्म सिविल कोड की बहुत चर्चा है और लॉ कमीशन ने अपनी रिपोर्ट भी रिकमेंड की है। तो आइए आज हम जानते हैं कुछ लोगों से, आपको क्या लगता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड समान नागरिक संहिता आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए, पर खेद है बहुत लेट आ रहा है ये। अम्बेडकर साहब ने बहुत पहले लिख दिया था ये, और अब इम्प्लीमेंट करने की सोच रहे हैं, अभी आया भी नहीं है। आने में देखो कितना टाइम लग जाएगा। तमाम संगठन के लोग विरोध भी कर रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि पॉसिबल हो पाएगा, जबकि ज़रूरी भी है? भैया मोदी जी है तो आ भी सकता है, क्योंकि उनसे एक इसलिए भरोसा है। 370 सब विरोध कर लेते, किसी ने सोचा नहीं था हटेगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड से क्या क्या फ़ायदे होंगे जो महिलाएं हैं, बच्चियां हैं या और लोग हैं? भैया देखो, मैं खुद एक एडवोकेट हूँ, जी जी, तब तो मैं कानून को बहुत अच्छे से जानता हूँ। आप देखोगे जो हिंदू वुमेन्स के पास राइट है, वो मुस्लिम हिंदू मैरिज एक्ट के तहत है, वो मुस्लिम्स के पास नहीं है। ठीक है, तो हम इक्वल फुटिंग पे आ जाएंगे। अभी हम यहाँ हैं, हमारा कानून डिसबैलेंस है, कोई ऊपर है कोई नीचे है, तो उससे हम बैलेंस आ जाएंगे। हम सबको सेम मानते हैं, सबको इक्वालिटी रहती है। आर्टिकल 14 कहता है राइट टू इक्वालिटी है, तो सबको इक्वल रखो ना, हर धर्म को इक्वल रखो। कोई ऊपर क्यों है, कोई नीचे क्यों है? किसी के पास प्रॉपर्टी की राइट है, किसी के पास नहीं है। किसी के पास डिवोर्स का राइट है, किसी के पास नहीं है। किसी के पास मेंटेनेंस है, किसी के पास नहीं है। तो ऐसा नहीं चलता ना। मतलब अगर समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू हो जाता है तो मुस्लिम महिलाएं जो हैं उनके पास भी कंपनसेशन राइट्स वगैरह जो तलाक की बिद्दत वगैरह जो है उसको लेकर काफ़ी चीज़ें बदल जाएगी। अभी वो मुस्लिम लॉ से गवर्न हो रही है, शिया लॉ से गवर्न हो रही है, उसके बाद सेम कानून आ जाएगा। आप एक बात बताइए, मैं एक कॉमन बात कर रहा हूँ। इन्होंने आईपीसी में, जो आईपीसी है, वहाँ आईपीसी क्यों ले रखा है? इनको शिया लॉ के हिसाब से क्यों नहीं चल रहे हैं? अगर इन्होंने फैमिली लॉ में मजे ले रखे, 4 शादियां कर सकते हैं, तो इन पे आईपीसी भी अप्लाई नहीं होना चाहिए। इन्होंने क्यों कर रखा है? शिया लॉ से चले, चोरी करते हाथ काटने चाहिए, रेप करते इनका काटना चाहिए। क्यों चल रहे हैं फिर ये वहाँ आईपीसी से? जहाँ मजे की बात आती है वहाँ सिविल लॉ पूरा आनंद ले रहे हैं, पर जहाँ क्रिमिनल की बात आ रही है वहाँ आईपीसी क्यों चल रही है इन पे? लेकिन तमाम जो ऑर्गेनाइजेशन अपोजिशन की पार्टियां हैं ये कह रहे हैं कि इससे एक भारत एक डाइवर्स कंट्री है, बहुत सारी डाइवर्सिटी है, तो सबकी सलाह मशविरा करके एक बार उसके बाद इम्प्लीमेंट करने के लिए सोचना चाहिए। और दूसरे की धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए आपको क्या लगता है कि इसे इम्प्लीमेंट होने के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड को किसी धार्मिक भावनाएं आहत भी हो सकती हैं? नहीं, धार्मिक भावना आहत तो छोड़ो, ये तो एक प्रोपगंडा का चलता आ रहा है। अगर इतना इक्वालिटी है तो इनको लेना चाहिए शिया लॉ, आईपीसी छोड़ देनी चाहिए। इंडियन पिनल कोड से इनका कोई मतलब नहीं है। अगर इनको मुस्लिम लॉ से प्रॉब्लम है, ठीक है, कि क्रिमिनल में सिविल में, तो इनको दोनों इक्वल होना चाहिए। सिविल के साथ इनको क्रिमिनल भी लेना चाहिए। इनका चोरी करते हाथ काटना चाहिए। शिया लॉ क्यों नहीं ले रही है? ये आईपीसी में क्यों है फिर ये? इनको अगर सिविल लॉ में प्रोटेक्शन चाहिए तो क्रिमिनल लॉ भी अप्लाई होना चाहिए ना इन पे। अच्छा, एक बात ये भी नहीं समझ में आती कि हमारा मुल्क जो है कॉन्स्टिट्यूशन का प्रेम्बल प्रस्तावना भी बोलती है कि हम एक धर्मनिरपेक्ष देश हैं। तो धर्मनिरपेक्ष देश में राइट टू इक्वलिटी तो होनी ही चाहिए। गोवा इकलौता राज्य है जहाँ पर ये यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। तो आने वाले समय में आपको क्या लग रहा है कि जो लॉ कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी है तो गवर्नमेंट आगे विचार करेगी? भैया ये जो आप कह रहे हो धर्म इंटीग्रेटेड जो आया था, सेकुलरिज्म जो वर्ड आया था, 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से आया था, ये रातों रात इमरजेंसी के अंदर ऐड हुआ था। ठीक है, इसका कोई नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर बहुत समझदार थे, वो खुद क्यों नहीं लिख के गए? और ये जो आरक्षण रिजर्वेशन है वो 10 साल के लिए लेके गए थे, ये तो जनता ने खींच दिया आगे। ऐसे ऐसे लूपहोल्स है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ EWS भी जो दिया है गलत दिया है। नहीं, वो तो सही दिया है। देखो, गरीब को मिलना चाहिए। अब मेरे खुद दोस्त है, उनके फादर बहुत अच्छी पोस्ट पे, उनको मिल रहा है रिजर्वेशन, उनको मिल रहा है रिजर्वेशन। अभी हम यूसीसी बात कर रहे हैं, यूजीसी पे बात कर रहे हैं। यूसीसी बात कर रहे हैं, तो अभी आप लोग कुछ बोलना चाहोगे? सर यूसीसी तो लागू होना चाहिए 100%, क्योंकि अगर हम एक सबसे ज्यादा फायदा किसको होगा? फायदा सबको होगा। ये चुनावी मुद्दा तो नहीं है कि चुनाव से पहले 2024 के इलेक्शन से पहले फिर यूसीसी को लाया जा रहा है, इसके पहले 2018 में सर मुद्दा। अगर यूसीसी को देखा जाए तो चुनाव से हट के देखिए, अगर चुनाव से जुड़ के देखिएगा तो ये अलग मैटर हो जाता है। लेकिन अगर इसको अलग से देखते हैं ना, तो एक कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा जो कंट्री है डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो इस यहाँ पे इक्वल कानून सबके लिए होना चाहिए, बराबर कानून। अच्छा,
फंडामेंटल राइट्स की बात किया जाए, आर्टिकल 14 की आप बात की है, राइट टू इक्वलिटी की बात करता है, लेकिन आपको नहीं लगता शाहबानो केस से जो मामला 1985 से शुरू होकर उस टाइम पर भी नहीं बन पाया था, तो आज की डेट में हम इतना लेट, कई सारी कंट्रियों में ऐसी चीज़ें हैं लेकिन हम नहीं बना पाए, तो इसके पीछे क्या रीज़न रहा होगा? यहाँ की सेकुलर पार्टियाँ या फिर क्या? शाह बानो केस को ना, जो उसका वर्डिक्ट थी वो बिल्कुल सही थी, पर वो राजीव गांधी ने प्रेशराइज में वो वर्डिक्ट चेंज कर दी। पर 2002 में डोनाल्ड लटीफ का एक केस आया था और थॉमस का एक केस आया था, सारा मुगल, 3-4 केस आए थे आपके, जिसमें उनकी वर्डिक्ट को सही कहा गया था। जो उस टाइम पे वर्डिक्ट आई थी वो बिल्कुल सही थी। सुप्रीम कोर्ट ने माना